डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, पानी में हल करें, तो पानी में हल होने पे वो हमें या तो पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें। यानी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मिनरल्स जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे जो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसके बैलेंस को भी मेंटेन करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हमारे होते हैं सेल के अंदर और बाहर, जितनी सॉल्ट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने में भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमारे मसल्स की एक्टिविटी वगैरह में इलेक्ट्रोलाइट का बहुत रोल होता है। डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम, फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम की। तो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये Na पॉजिटिव हम इसका सिंबल होता है। सोडियम आयन सेल के बाहर के साइड पे मौजूद होता है, और जब सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड सोल्ट बनता है, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। अब सोडियम का बेसिकली काम क्या होता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने में भी, हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम या मसल्स ने जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना होता है उसमें भी हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं, सोडियम चैनल, पोटाशियम चैनल, कैल्शियम चैनल। तो सोडियम और पोटाशियम और कैल्शियम की मूवमेंट की वजह से सेल के अंदर और बाहर जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं या हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जब सोडियम हमारे सेल में मूव करता है, सेल के इनसाइड जाता है, अंदर जाता है, तो उसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन होती है। और जब पोटाशियम बाहर की साइड पर मूव करता है तो उसके नतीजे में रिलैक्सेशन होती है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जनरेट करते हैं, हमारे मसल्स की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल बात की जाए कि हमारी बॉडी में कितने सोडियम पाए जाते हैं, तो इसकी जो नॉर्मल अमाउंट होती है वो 135 टू 145 मिली मोल पर लीटर होती है। एक लीटर में अ, 1 लीटर फ्लूइड में 135 से 145 मिली मोल सोडियम जो है वो पाया जाता है। अब सोडियम की कमी भी हो सकती है बॉडी में, और सोडियम की ज्यादती भी हो सकती है। तो ये दो टर्म्स आ जाती हैं, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया की बात करें तो हाइपर का मतलब होता है हाई, नेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम। यानी अगर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अब हाइपरनेट्रीमिया होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो इसकी वजह से कुछ किडनी डिसीजेस हो सकती हैं। सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, सोडियम आयन ज़्यादा हो रहे हैं, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कंफ्यूजन या मसल्स कंट्रोल जो होता है वो लूज हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका किरदार होता है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इनकी ज़्यादा अमाउंट की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरी कंडीशन होती है सोडियम की कमी, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो का मतलब होता है लो, यानी इसमें हमारे ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब जब हमारी बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसकी वजह से हमें क्या क्या सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। वीकेंड रिफ्लेक्स, ठीक है। अब वीक रिफ्लेक्सेस से क्या मुराद होता है, वीक रिफ्लेक्स से मुराद होता है कि हमारे जो मसल्स हैं उन तक अगर कोई मैसेज आ रहा है तो मसल्स उस मैसेज को, स्टिमुलाई को, या तो सही से रिसीव नहीं कर पाते या टोटली उसे रिसीव ही नहीं कर पाते, उस मैसेज को रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाते, ठीक है। नोजिया हो सकता है, मतली, सीजर्स, बॉडी में झटके लगते हैं, कोमा में जा सकता है पेशेंट, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। पोटाशियम की अगर बात की जाए तो पोटाशियम सेल के अंदर पाया जाता है। इस ये भी मैंने आपको बताया कि हमारे मसल्स की, हमारे हार्ट मसल्स की, हमारे स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। पोटाशियम सेल के अंदर पाया जाता है, तो जब पोटाशियम सेल से बाहर मूव करता है तो इसकी वजह से हमारे मसल्स में रिलैक्सेशन होती है। तो ये हमारे दिल के मसल्स, हमारे जो दूसरे मसल्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर इसकी नॉर्मल अमाउंट की बात की जाए तो 3.5 टू 5 मिलियन इक्विवेलेंट, या कह लो कि 3.5 टू 5 मिली मोल पर लीटर जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसमें भी दो कंडीशन आ जाती है, या तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है या पोटाशियम की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाती है। अगर पोटाशियम बॉडी में ज़्यादा हो रही है तो वो हाइपरकैलेमिया होता है। अगर पोटाशियम बॉडी में कम हो रही है तो वो हाइपोकैलेमिया होता है। हाइपरकैलेमिया के केस में क्या होता है, पोटाशियम ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से हमें वीकनेस होती है, हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, यानी एरिदमिया हो जाता है। हार्ट बीट यहाँ तो बहुत तेज हो जाती है, यहाँ बहुत स्लो हो जाती है, और ये फैटल भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है अगर पोटाशियम की अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए।
दूसरी कंडीशन आती है हाइपोक्लेमिया। हाइपोक्लेमिया के केस में जो पोटाशियम है उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें किडनी डिसीज हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, मसल्स वीक हो सकते हैं, क्रैम्प्स हो सकते हैं, मरोड़ के साथ दर्द बॉडी में हो सकता है, डिजीनेस, खनूदगी वगैरह, कमजोरी वगैरह हो सकती है इसकी वजह से। तीसरा जो मिनरल है वो है क्लोराइड। अब क्लोराइड जो है ये भी सेल के बाहर की साइड पे होता है, इसके अलावा हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी के नॉर्मल बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये बॉडी की जो पीएच होती है उसको मेंटेन करने में भी इस्तेमाल होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 98 टू 108 मिलीमोल पर लीटर होती है। इसकी भी दो कंडीशन आ जाती है, हाइपर क्लोरेमिया और हाइपोक्लोरेमिया। हाइपर क्लोरेमिया में जो क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, उसकी अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, और इसकी अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में एसिडोसिस हो सकती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर एसिड अकोमुलेट हो जाता है, एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, या पीएच जो होती है बॉडी की लो हो जाती है। तो क्लोराइड आयन के ज़्यादा होने की वजह से एसिडोसिस हो सकती है, इसकी वजह से नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, फटीग, गहरे सांस आते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है। और दूसरी कंडीशन आती है हाइपोक्लोरेमिया। हाइपोक्लोरेमिया के केस में क्लोराइड की अमाउंट या बहुत कम हो जाती है या उतनी नहीं होती जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। इसकी वजह से ब्लड जो है वो अल्कलाइन हो जाता है और जिसकी वजह से अल्कलोसिस हो सकती है। इसके सिम्टम्स में कन्फ्यूजन आ जाती है, मसल्स में ट्विचिंग, मरोड़ से पड़ती हैं बॉडी का, या मसल्स में कंट्रोल नहीं रहता और अरिथमिया आ सकता है, यानी हार्ट बीट जो होती है वो। हमने देखे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम और क्लोराइड आयन हो गया, इसमें दो कंडीशंस आई थी कि अगर ये बॉडी में नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तब भी वो कोई ना कोई डिसीज कोज कर रहे हैं, अगर नॉर्मल अमाउंट से कम हो रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइट तब भी वो कोई ना कोई कंडीशन कॉज कर रहे हैं हमारी बॉडी में। तो इनकी नॉर्मल वैल्यू का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी में एक बैलेंस होना ज़रूरी है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करती है, हमारी बॉडी की जो कंडीशंस हैं फ्लूइड की कंडीशन और बाकी कंडीशन वो मेंटेन रहती हैं इन फ्लूइड के इन इलेक्ट्रोलाइट